नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 19 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में। तो देखते हैं। पंडित जसराज का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपके हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, गायक। तो दोस्तों पंडित जसराज जो थे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे और मूल रूप से हरियाणा के थे। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। जैसे 1975 में उन्हें पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी और 1999 में उन्हें पद्म भूषण और इसके अलावा पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। अच्छा दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसे 1954 में शुरू किया गया था और फिर इसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फोर्थ में आता है पद्मश्री। तो ये जो पद्मश्री है ये चौथे नंबर का भारत का नागरिक सम्मान है और सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, जिसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। ये बताइए भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, राकेश अस्थाना। तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में इनकी नियुक्ति की घोषणा की है और अभी एसएस देशवाल जो इस पद को संभाल रहे थे, अब आप लोग देखेंगे कि राकेश अस्थाना इस पद को संभालेंगे। और राकेश अस्थाना ये दो दो डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे अभी फिलहाल। एक है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरा है ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। ये बताइए बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, बुलडेक्स। तो इसे जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको कि आप लोग एमसीएक्स के नाम से जानते हैं, इसी ने लॉन्च किया है और ये भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेस वे है, इसका पुराना नाम था ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको कि अब बदल दिया गया और अब आप लोग इसे अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जानेंगे। इसकी घोषणा जो है एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कर दी है। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये 6 लेन का है, जो कि एमपी और राजस्थान के चंबल बीहड़ों को जोड़ता है। दोस्तों अटल जी के बारे में बात करते हैं तो अटल जी जो थे वो बहुत ही फेमस और अच्छे राजनीतिज्ञ थे और वे हमारे पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। और 25 दिसंबर को इनकी जयंती के दिन हम पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, 1998 में जो हमारे देश में परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया गया था, इन्हीं के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख की सुविधा लॉन्च की? तो इसका सी आंसर सही है, जनजातीय मंत्रालय। तो दोस्तों आप लोग को बताना है इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। तो इस मंत्रालय ने इस पोर्टल के अलावा राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल की भी शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। और इस मंत्रालय के द्वारा अभी कहा गया कि हम इस पोर्टल के माध्यम से भारत की जनजातीय आबादी के
स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच में एकत्रित कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो अनुसूचित जनजाति है, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये जान लीजिए कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मेंशन नहीं किया गया है कि कोई जाति अनुसूचित जनजाति है या नहीं, बल्कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वे डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर समुदाय या क्षेत्र या कोई जनजाति को कि इसे अनुसूचित जनजाति में रखना है या नहीं। तो इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 342 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ए आंसर सही है, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो इनके बारे में जान लीजिए। तो ये हमारे देश की एक सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल है और उनकी पहली पुस्तक थी इंडियाज वॉर्स मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। और ये जो पुस्तक है फुल स्पेक्ट्रम, इसी की अगली कड़ी है और इसे जो है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और इस पुस्तक में आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने सभी प्रमुख ऑपरेशंस का जिक्र भी किया है। 7th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य की है? तो इसका बी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। तो इसमें बात की जा रही है पढ़ाई के बारे में। तो इसमें ये बात बताई गई है कि अभी कोरोना के कारण हमारे राज्य के जो स्कूली बच्चे, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूली बच्चे अपनी कक्षा बंद होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस योजना से बच्चों को अपने ही क्षेत्रों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ब्लूटूथ के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य और राधाबाई डायग्नोस्टिक योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये बताइए छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? 8th क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, समाज कल्याण जो निदेशालय है उसने जम्मू कश्मीर में इस अभियान की शुरुआत की और समाज में नशाखोरी को रोकने के लिए ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। और अब आप लोग देखेंगे कि ये अभियान जो है जम्मू कश्मीर के 10 जिलों के साथ साथ भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों में चलाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? उन्हें अभी हटा दिया गया है और अब किन्हें नियुक्त किया गया है? कि कुछ ही दिन पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था, पढ़ा भी था। 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 15 अगस्त को मोदी जी ने किस मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका सी आंसर सही है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये जो मिशन है इसको आप लोग NDHM के नाम से जानते हैं और इसमें ये बात बताई गई है कि अब हमारे देश में सभी नागरिकों को आधार कार्ड की जैसा एक हेल्थ ID कार्ड दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों की स्वास्थ्य समस्या, जांच से रिलेटेड जो भी मेंशन रहता है कागज में, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, किस डॉक्टर से जांच कराए हैं, कौन सी दवाई आपने खाई है, कब आपको कौन सी बीमारी हुई थी, ये सारा चीज उस कार्ड में मेंशन रहेगा। और नेक्स्ट जब आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उस कार्ड का सिर्फ ID नंबर बताना है और डॉक्टर आपका पिछला सारा रिकॉर्ड देख के आपको टेस्ट कर लेगा, जांच करेगा। तो भारत सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला यह एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। और कहा जा रहा है कि भारत सरकार का यह मिशन जो है भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला देगा। अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस शहर को शहरी वन योजना के लिए चुना गया? तो इसका बी आंसर सही है, ईटानगर। तो दोस्तों, हमारा जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है, जिसको कि आप लोग EFCC के नाम से जानते हैं, और ये पार्टिकुलर सिटी किस राज्य में, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इससे बात की जा रही है कि इस योजना को समस्त देश के लगभग 200 शहरों में वन बनाने की पेशकश की जाएगी इस योजना के तहत।
जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इससे पॉल्यूशन का लेवल भी घटेगा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि ये योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था, तो वे शख्स थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जनजातीय मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, तो वे हैं अर्जुन मुंडा। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछा था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के गवर्नर कौन है, तो वे हैं अनुसुईया उइके। और फिर था कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो वे थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और अब उन्हें हटा दिया गया है, अब उनके स्थान पर मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ईटानगर किस राज्य में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।